नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नई वीडियो में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू होने कराने जा रहा हूं जो कि अभी तक जो है यहाँ पे ऐसा सिस्टम ना स्थापित किया गया, ना ही इस सिस्टम का आविष्कार किया गया है। तो ये कारनामा जो है हमारे इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना ने कर दिखाया है। तो चलिए बता दूं कि भारतीय नौसेना का ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम अब ऑक्सीजन सिलेंडरों का जीवन काल बढ़ेगा। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने जो है ये कारनामा कर दिखाया है, ताकि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें भी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इन ये सभी तरह की जानकारियों को मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो बता दूं कि ORS यानी ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम, जो कि डिजाइन की है भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान की डाइविंग स्कूल में। तो जो है ये इससे पहले जो है इसी साल जो है इसकी 6 मार्च को जो है केवड़िया में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष जो है इसके छोटे मॉडल का जो है प्रदर्शन किया गया था, जो कि अब जो है ये विस्तार ले चुका है और जल्द ही जो है ये देश भर में जो है जितने भी इंडियन कमांडर्स और नौसेना के जो भी संस्थाएं हैं सभी पे जो है इसको लागू कर दिया जाएगा, चाहे वो स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर हो, सभी में जो है इसको इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, यदि नए हो तो एक और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि और काइंड से नोटिफिकेशन मिल सके। तो बता दूं कि भारतीय नौसेना ने डिजाइन किया ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम, नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल अब बढ़ सकेगा। प्रधानमंत्री के समक्ष संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में किया गया था प्रदर्शन। भारतीय नौसेना ने इस सिस्टम के डिजाइन का पेटेंट कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इस सिस्टम का जो है उपयोग नौसेना के जहाज़ों एवं पनडुब्बियों में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने इस सिस्टम की जो है डिजाइन का पेटेंट कराने के लिए जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि मैंने पहले बता दिया। इंडियन ओशन नेवी के जो प्रवक्ता हैं के अनुसार जो है बताया गया है कि ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम से मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडरों को 2 से 4 बार तक रिसाइक्लिंग किया जा सकता है। दरअसल कोई भी मरीज ग्रहण के समय ऑक्सीजन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अपने फेफड़ों को से अवशोषित करता है, शेष हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शरीर बाहर निकाल देता है। शरीर के बाहर निकली ऑक्सीजन का दायरा जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते इसमें जो है शामिल कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए। इसके लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम से रोगी के ऑक्सीजन मास्क में एक दूसरा पाइप जोड़ा जाता है, तो जो कम दबाव वाली मोटर का उपयोग करके शरीर से निकली कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है। तो ये बातें जो है निकली है, इसकी खूबियाँ हैं। तो चलिए और आगे आपको और भी बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है अंत तक देखना ना भूलें। तो उन्होंने कहा कि मास्क से इंसर्ट और पाइप आउटलेट पाइप को जो है नॉन रिटर्न वाल्व के साथ फिट किया जाता है, ताकि रोगी का डाइल्यूशन हाइपोक्सिया के प्रति सुरक्षा निश्चित की जा सकेगी। तो ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम के क्या हैं फायदे? इस सिस्टम के उपयोग नौसेना के जहाज़ों एवं पनडुब्बियों में इस्तेमाल की जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों का जीवन काल बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम से मुरझाए ऑक्सीजन सिलेंडर को 2 से 4 बार तक रिसाइक्लिंग किया जा सकता है। ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम में लगातार हवा का प्रवाह बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर के आगे मेडिकल ग्रेड पंप फिट किया जाता है, जिससे रोगी को आसानी से सांस लेने में सुविधा होती है। डिजिटल फ्लो मीटर ऑक्सीजन की प्रवाह दर की निगरानी करते हैं और स्वचालित कट ऑफ लगे होने से ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से घटने या कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने पर ORS खुद बंद हो जाता है। हालांकि इस कट ऑफ की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है, इसलिए रोगी आसानी से जो है सांस लेता है। तो मैं बता दूं कि शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है बैक्टीरियल वायरल फिल्टर एंड हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर में डाला जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की जो है वायरस जनित अशुद्धियाँ हटाई जा सके। इस वायरल फिल्ट्रेशन के बाद जो है कई या गैसें हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटन यानी HEPA फिल्टर से होकर गुजरती है। इसके बाद जो है स्क्रबर से या ऑक्सीजन रोगों के फेस मास्क से जुड़े श्वसन पाइप में डाली जाती है। ये प्रक्रिया है। तो चलिए बता दूं कि भारतीय नौसेना के दक्षिणी
नौसेना कमान का डिजाइन है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान के डाइविंग स्कूल ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जो है एक ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली यानी ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की अवधारणा और डिजाइन किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ORS को डाइविंग स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर मयंक शर्मा ने डिजाइन किया है। इस प्रणाली को डिजाइन का पेटेंट करा लिया गया है और इस आशय का एक आवेदन जो है भारतीय नौसेना द्वारा 13 मई को दायर किया गया है। तो जल्द जो है इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है देश में इसका उत्पादन होगा और जितने भी इंडियन नेवी के जो बेस हैं, जो डॉकयार्ड हैं, जो ट्रेनिंग स्कूल हैं, डाइविंग स्कूल है, सभी पे जो है इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होगा। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो देश को भी इसकी ज़रूरत पड़ने पे देश को भी जो है दी जाएगी। ऐसे भी आप देखोगे कि भारतीय सेना के जो भी अस्पताल हैं सभी में जो है भारत सरकार ने जो है आग्रह करने पर जो है उसको मरीजों के लिए खोल दिया गया है और बड़े पैमाने पर मरीजों को जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट, कोरोना ट्रीटमेंट जारी है देश में। तो भारतीय नौसेना का विज्ञप्ति के अनुसार बता दूं कि ORS को मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 2 से 4 तक बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई बार इस तथ्य का उपयोग करते हुए एक रोगी द्वारा सांस में ली गई ऑक्सीजन का केवल एक छोटा प्रतिशत वास्तव में फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, बाकी को शरीर द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ORS का पहला पूरी तरह से परिचालन प्रोटोटाइप 22 अप्रैल को तैयार किया गया था और ISO प्रमाणित फर्मों के तीसरे पक्ष के पर्यवेक्षकों के साथ दक्षिणी नौसेना की कमान इन हाउस परीक्षणों और डिजाइन सुधारकों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा, जिससे जो है अब ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका जो है एक बार परीक्षण भी कर दिया गया है। अब आने वाले समय में जो है इसको विशेषज्ञों की टीम ने जो है प्रणाली की विस्तृत जो विश्लेषण और आकलन भी कर दिया है और आवश्यकता के अनुसार जो है अब मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार क्लिनिकल परीक्षणों के लिए जो है इस प्रणाली को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके शीघ्र पूरा होने पर उम्मीद है इसके बाद सिस्टम को देश में बड़े पैमाने पर जो उत्पादन किया जा सकेगा। इसमें उपयोग की जाने वाली जो है सभी सामग्रियाँ स्वदेशी है और आसानी से उपलब्ध है। देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के अलावा इस सिस्टम का उपयोग पर्वतारोहियों, सैनिकों और के द्वारा अधिक ऊंचाई पर HDR संचालन और जहाज के नौसेना जहाज़ों पे जो भी जहाज़ों और पनडुब्बियों के इस्तेमाल में भी जो है कि जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों का जीवन काल बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। तो चलिए बता दूं कि O2 यानी ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण के कारण प्रतिदिन 3000 रुपये की परिकल्पित बचत के लिए जो है 10,000 रुपये का ये जो है व्यवस्था की गई है। देश में मौजूदा O2 क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के अलावा ORS का उपयोग पर्वतारोहियों और सैनिकों के द्वारा HDR संचालन और जहाज़ों पर नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों के लिए जो उच्च स्तर पर उपयोग किए जाने वाले O2 सिलेंडरों के जीवन को जो है बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ORS को डाइविंग स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर मयंक शर्मा ने डिजाइन किया है। प्रणाली के डिजाइन का पेटेंट कराया गया है और इसका असर जो एक आवेदन भारतीय सेना के द्वारा 13 मई को दायर किया गया भी है। तो मयंक शर्मा बहुत ही बहादुर जो है नौसेना के कर्मी है और जो है काफ़ी शिक्षित हैं, जिन्होंने जो है इस का आविष्कार किया है। इनके नाम से एक इतिहास बनने वाला है देश में। तो आखिरकार जो है देश को जल्द ही जो है इसका उत्पादन के बाद देश को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि इंडियन नेवी के द्वारा जो कि बनाई गई थी ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, जिससे काफ़ी हद तक जो है सिलेंडरों को रिसाइकिल करने से रोका जा सकता है। जो भी रुकावट आ रही थी अब जो है ख़त्म हो जाएगी, अब आसानी से इसका रिसाइकलिंग हो सकता है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इंडियन नेवी की, जो कि मयंक शर्मा जो कि एक कर्मी के रूप में जो है उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और देश को समर्पित किया। ये था वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।